ओम नमः सिद्धेभ्य। काउणमुक्कारं जिणवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमगोच्छामि जहाकं समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि नित्यातमहर्ता विघ्नहरं मंगलकरं वन्दो वृषकर्ता वाणी वन्दो हितकरी जिन मुख नभते गाज गणधर गणसुत भूधरी पदसाज गुरु गौतम बंधु सुविधि संयम तप धर और जिनते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत दो। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर भार काहुड़ ग्रंथ रचे जिन प्राकृत वचन प्राकृत वचन महान। आचार्य कुंद कुंद देव की अमर कृति है ये। क्या आवाज आ रही है कुछ पीछे से? नहीं, अभी तो दूसरों को भी ऐसा डिस्टरबेंस लग रहा है क्या? चलिए, हो सकता है वो अलग बच्चों की आवाज आ रही है। हाँ वो तो ठीक है, वो है दूसरी जगह। डिस्टरबेंस कुछ ऐसा अलग सा लगे, मशीनी डिस्टरबेंस लगे तो बताइए। कुंद कुंद आचार्य देव की अमर कृति है, अष्टपहुड़ महान ग्रंथ है और जीवन में अपनाने लायक है। इसके बिना सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं बनेगी, क्योंकि सम्यक दर्शन जिस श्रद्धा गुण की पर्याय है, जो श्रद्धान सम्यक दर्शन के लिए परिणमित होता है, उस श्रद्धान को दृढ़ता प्रदान करने वाला ये ग्रंथ। इसलिए हमको बहुत अच्छे से इसका अभ्यास करना चाहिए और एक एक बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब प्रत्येक रविवार को हम पाठ करते हैं, है ना। अभी अपनी वैसे तो 2 गाथाएं ही हुई हैं, लेकिन अपन पाठ करेंगे 10 गाथा तक, 10 नहीं 12 गाथा तक, जैसे पिछले रविवार को अपन ने किया था वैसे ही करेंगे। प्राकृत गाथाएं मैं बोलूंगा और आप दोहराएंगे, और हिंदी गाथाएं साथ साथ बोलेंगे। काउणमुक्कारं जिणवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमवोच्छामि जहाकं मम समासेन। कर्णमन जिनवर वृषभ एवं वीर श्रीवधमार्ग संक्षेप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। दंसण मूलो धम्मो उविठ्ठो जिणवरे शिस्साणम् तम सोणसकन्ने दंसणहीनो न वन्दिवो सद्धर्म का है मूल दर्शन जिनवरेंद्रों ने कहा है कान वालों सुनो दर्शन दीन वंदन योग्य ना। दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्तणत्थ निवाणम्
सिज्झन्ति चर्य भट्टा दंसन भट्टाण सिज्झन्ति भ्रष्ट हैं वे भ्रष्ट हैं उनको कभी निर्वाण हो सिद्ध चारित्र भ्रष्ट पर द्रग भ्रष्ट को निर्वाण सम्मतरयण भट्टा जानता बहुविहाय सत्थाई आराहणा विरह्या भमन्ति तथैव तथैव जो जानते हो शास्त्र सब पर भ्रष्ट हो सम्यक घूमे सदा संसार में आराधना से रहित सम्मत विरह्याणम सुट्ठु वियुग्गम तवम चरन्ताणम प्रणलहन्ति बोहिलाहम् अविवास सहस्र कोड़ीहिम् यद्यपि करें वे उग्र तप शत सहस कोटि वर्ष तक पर रत्न त्रय पावे नहीं सम्यक विरहित साधु सब सम्मतनाण दंसन बलवीर्य वड्ढमाण जे सव्वे कलि कलुष पावरैया वर्णानि होन्ति ऐरेण सम्यक दर्शन ज्ञान बल अर वीर से वर्धमान जो वे शीघ्र ही सर्वज्ञ हो कलि कलुष कल्मष रहित जो सम्मत सलिल पव हो नित्यम ही ये पवठये जस कम्मम वालुय वर्णम बंधुच्चयनाशये तस् सम्यक की जलधार जिनके नित्य बहती हृदय वे कर्म रज से ना बंधे पहले बंधे भी नष्ट हों जे दंसने सुभट्टा नाणे भट्टा चरित भट्टाय एदे भट्ट विभट्टा से संपिजणम विनाशन्ति जो चाहे ते भ्रष्ट वे भ्रष्ट करते अन्य को वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं जो कोविधम्म शीलो संयम तव नियम जोग गुणधारी तस्य दोष कहंता भग्गा भगतणम दिन्ति तपशील संयम व्रत नियम अर योग गुण से युक्त हूँ फिर भी उन्हें वे दोष दें जो स्वयं दर्शन भ्रष्ट हैं जमूलम निहटे दुमस परिवारणत्थि परवड्ढी कहजिण दंसन भट्टा
मूल विनठाण से झंती, जिस तरह द्रुम परिवार की वृद्धि न हो जड़ के बिना, बस उस तरह ना मुक्ति हो जिन मार्ग में दर्शन बिना। जह मूलाओ खंधो साहा परिवार बहुगुणो होई, तह जिण दंसन मूलो निदिठो मुखमगस, मूल ही है मूल जो शाखादि द्रुम परिवार का, बस उस तरह ही मुक्ति मग का मूल दर्शन को कहा। जे दंसने सुभट्ठा पाए पाड़ंति दंसन धराणम, ते होंति लल मुवा बोहि पुण दुल्लहा ते सिम, चाहे न मन भृगवंत से पर स्वयं दर्शन ही है, बोधि दुर्लभ उन्हें भी वे भी वचन पग ही न हो। सारा गाथा है अपन ने देखी। दूसरी गाथा पर अपनी चर्चा है। दूसरी गाथा सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, ये बताने वाली गाथा है। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, मेरे ख्याल से सबको याद हो ही गई होगी। इसमें जो बाहरी रूप हैं, जो सम्यक दर्शन के बाहरी रूप हैं, जिनसे हमें सम्यक की पहचान हो सके, दूसरे जीव को सम्यक है या नहीं है ये पहचान हो सके। और उसका कारण भी ये है कि आखिरकार हम उनके पास धर्म लेने जा रहे हैं, तो वो स्वयं तो उस धर्म का धनी हो। हम जिनके आधार से सम्यक दर्शन करने के इच्छुक हैं, कम से कम वो तो खुद सम्यक दृष्टि हो। इसलिए उनकी परीक्षा करने के लिए ये बाहरी चिन्ह बताएगा। आवाज आ रही है ना बराबर? आ रही है, विदिशा में आ रही है। चलिए, यहाँ पे थोड़ा ढोल वगैरह बज रहे हैं पीछे, इस वजह से थोड़ा हो सकता है डिस्टर्बेंस। तो इसमें निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और मूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि है ना, इन अंगों की बात कर रहे थे अपन। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा की चर्चा तो हो चुकी। अमूढ़ दृष्टि में भी मूढ़पना क्या है ना, वो मूर्खता कैसी चलती है, इसके संबंध में अपन ने बात की थी। उसके बाद आखिर में पेज नंबर ये 10 पर जयचंद जी ने कहा, अब देव गुरु धर्म कैसे होते हैं, उनका स्वरूप जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई उनका जब तक स्वरूप नहीं जानोगे तब तक ये मूर्खता चलती रहेगी। जब तक इनका स्वरूप नहीं जाना जाएगा तब तक ये मूर्खता चलती रहेगी, और ये सम्यक दर्शन इसको होने वाला नहीं। ये मूर्खता से अगर बचना है तो हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझना चाहिए। तो इसलिए अब यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से वो देव होते हैं, कैसे वो शास्त्र होते हैं, कैसे वो गुरु होते हैं, ये सारी बात अब यहाँ बता। देखिए पेज नंबर 10 पर है, जिनके पास पुस्तकें हो। रागादिक दोष और ज्ञानावरणादिक कर्म ही आवरण है, यह दोनों जिसके नहीं है वह देव। किसे कहा देव? ये परिभाषा ध्यान रखना अच्छे से। क्या कौन है देव? कि रागादि दोष और ज्ञानावरणादि कर्म ही आवरण है। कुछ याद आ रहा है? कहां पे पढ़ा दोष और आवरण? अरे आत्मीमांसा में समंत भद्राचार्य ने दिया, दोषावरण योर हानि निश्चयशास्ति शायनात् क्वचित क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर मलक्षय। भी सर्वज्ञता की सिद्धि करिए, तो सर्वज्ञता की सिद्धि में कहा जाता है
कि दोष और आवरण जिनके पूरी तरह नष्ट हो, तब जाके केवल ज्ञान प्रकट होता है। दोष किसे कहा? वैसे तो 18 दोष हैं, दोष जिनके बारे में कल भी अपन ने चर्चा की थी विस्तार से। बाकी मुख्य रूप से उनमें उनका बोस कौन है कि वो रागादि, राग द्वेष मोह, ये वो 18 दोषों में मुख्य है ना। ये जो 3 है ये 18 में मुख्य होते हैं। तो इन दोषों से रहित बना हो। दूसरा आवरण, आवरण कौन? ज्ञानावरणी आदि। आवरण आदि है वो, असल में आवरण अकेला नहीं, आवरणों से रहित। अब देखो है ना, सुबह ऐसे ही विचार चल रहा था, तो एक थोड़े दिन पहले शायद मैंने आप लोगों को बताया हो, किसी ने इस तरह की चर्चा की। अब किसी ने क्या मतलब, यूं समझ लो वेशधारी है, अब भरी सभा में कहते हैं कि भगवान को केवल ज्ञान तो होता है, लेकिन वो इतने सागरों तक का ही होता है, इसके आगे का नहीं। हाँ, आए समझ? वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का जान सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जान सकते। अब ये बताओ, इस पर मैं विचार कर रहा था सुबह, एकदम से ये चीज दिमाग में आई कि जीव का स्वभाव केवल ज्ञान बताया ना, जानना बताया, और आपने केवल ज्ञान की परिभाषा पलट दी। आपने केवल ज्ञान को लिमिटेड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन मान लेंगे, लेकिन ये बताओ कि नहीं जानना किसके कारण? नहीं जानना किसके कारण होता है? आवरण के कारण। ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है, उतना आप नहीं जान सकते। ऐसी है ना बात भाई, मेरे जिस संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा उसको मैं नहीं जान पाऊंगा। जैसे मान लो अभी मेरी पीठ के पीछे क्या है, इस संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, तो मैं मेरे पीठ के पीछे क्या है, कोई कीड़ा वीड़ा चल रहा हो या कुछ भी हो, तो मुझे पता नहीं चलेगा। होता है ना, ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा उदय हो कि चश्मा आपने ऐसे ऐसे माथे पे लगा रखा है यहाँ, और चश्मा ढूंढते फिर रहे इधर, तो चश्मा संबंधी ज्ञानावरणी है, चश्मा ज्ञानावरण कर्म का उदय है, तो चश्मा जानने में नहीं आएगा। यही है ना बात, इतनी है ना। अब ये बताओ कि जो केवल ज्ञानी है उनके कौन सा ज्ञानावरण शेष रह गया? मेरा तर्क समझ में आया? केवल ज्ञानी को कौन सा ज्ञानावरण शेष रह गया जो आगे का नहीं जानते? आपने कहा कि 70 कोड़ा कोड़ी तक का ही जानेंगे, उसके आगे का नहीं जानेंगे। ठीक है साहब, मान लेंगे, लेकिन ये तो बता दो कि कौन सा ज्ञानावरण बैठा हुआ उनके जो आगे का नहीं जानने दे रहा। क्योंकि जीव का स्वभाव तो जानना है, वो तो सब कुछ जाने। अगर कर्म का आवरण नहीं हो तो उसकी सामर्थ्य ऐसी है कि वो सब कुछ जाने, ऐसा नियम है ना। ये अपने मन का नियम तो नहीं है, ढौलाजी में लिखा है ना, गोमट सार आदि ग्रंथों में लिखा हुआ। जीव का स्वभाव ऐसा है कि अगर आवरण नहीं हो, दर्शनावरण और ज्ञानावरण, तो ये सब जाना। अब अगर आप ऐसा कहते हो कि केवल ज्ञान एक लिमिटेड जानता है, भविष्य का इतना नहीं जानता, भूत का तो पूरा जानता है, लेकिन भविष्य का एक लिमिट में जानता है, तो ये बताओ जितना नहीं जान रहा है उस संबंधी कोई आवरण माथे पड़ा होगा ना। और अगर वो ज्ञानावरण पड़ा हुआ है तो फिर वो केवल ज्ञानी कैसे होगा? हाँ, वो कर्म रहते हुए नहीं, सिद्धावस्था तो चलो बाद की बात, अपन तो अरहंत की बात करें। अरहंत दशा भी वो ज्ञानावरणी का नाश हो तो जाके प्रकट होता। वो ज्ञानावरणी अगर पड़ा हुआ है तो फिर वो अरहंत दशा कैसे आएगी? केवल ज्ञान आ ही नहीं सकता। हाँ, केवल ज्ञानावरण तो सर्वघाती है, आया समझ में? केवल ज्ञानावरण ऐसा नहीं होता कि भाई केवल ज्ञानावरण भी चल जाए और केवल ज्ञान भी चल जाए साथ। बात ये दोनों बातें तो एक साथ, दोनों बातें एक साथ संभव ही नहीं, दोनों बातें एक साथ संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। या वो हाँ, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती होता है, और सर्वघाती की पद्धति ऐसी है। इसलिए ये तर्क दिमाग में रखना, कभी कोई बरगलाए, कभी कोई इस तरह से बोल दे रहे, चक्कर में मत आ जाना। अरे ऐसे भगवान किस काम के जिनको सर्वज्ञता नहीं है, है? तुम उनकी सर्वज्ञता, अरे देव का स्वरूप वीतरागता और सर्वज्ञता है। वो वीतरागता और सर्वज्ञता के पाए पे खड़ी हुई है देव का स्वरूप। वो एक पाया आप काट दोगे तो कैसा देव का स्वरूप रहेगा? सोचो तो सही, ऐसे कैसे देव स्वीकार करने लग गए? हाँ, ऐसे बोले हैं, वीडियो मौजूद है उसका, समझ में आई बात? अपने को मालूम, मतलब नहीं है कि कौन बोला क्या, लेकिन इस तरह की बातें ऐसी भरी सभा में और खुलकर बोल दी जाती है, और अंधभक्त ऐसी बातों को स्वीकार करते हैं। ये वाला वीडियो
ये वाला वीडियो यूट्यूब से हट गया है। हाँ हट गया होगा, उस पर मैंने बड़ा भारी कमेंट लिख दिया था वहां पर, आया समझ में, तो हटा दिया होगा भले वो तो, लेकिन मैंने कहा ना इंटरनेट मरता नहीं कभी, कहीं ना कहीं पे पड़ा होगा, आएगा थोड़े समय बाद फिर से निकल जाएगा। अरे सोचो तो सही, सत्य महाव्रत के धारी होकर के सच्चे देव के संबंध में इतना असत्य बोला जाए और उसको बर्दाश्त कर लिया जाए, ये कैसा जैनत्व है, कैसे जैन है? जैन धर्म के मूल वो देव है, उन देव के आपने पैर काट दिया, सर्वज्ञता काट दी, तो समझ में आ रही है बात? वो देव का देवत्व सर्वज्ञत्व से है। नहीं, ये जो क्रमबद्ध को स्वीकार नहीं करते हैं वो भी एक तरह से सर्वज्ञता के विरोधी है। तो वो इसीलिए तो कहा, उसके पीछे यही बात छुपी हुई है, उनको विरोध करना है क्रमबद्ध पर्याय का, तो क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में उन्होंने सर्वज्ञता को ही उड़ा दिया। समझ में आई बात? मैंने कहा ना ऐसे प्रोपेगेंडा चलते रहते हैं, कुछ एजेंडा बना करके, और उनको इस तरह से पता नहीं ऊट पटांग कुछ भी जिनवाणी का ही विरोध कर दे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? रागादि दोष और ज्ञानावरणादि कर्म ही आवरण है, ये दोनों जिसके नहीं है। अब बोलो आवरण जिसके नहीं है, कितना आवरण नहीं है कि जरा सा भी आवरण बाकी नहीं रहा। अब वो कितना जानेंगे? उनके जानने में कोई कमी रहेगी? कोई कमी रहेगी जानने में? जानने में कमी तब रह सकती है जब कोई आवरण हो, और जब कोई आवरण ही शेष नहीं रहा, जिनके दोष और आवरण की हानि कितनी हो गई? क्या लिखा समंतभद्र स्वामी ने? निश्शेष। निश्शेष माने संपूर्ण, और कैसे? अतिशायनात्। दोषावरण योर हानि निश्शेषास्त अतिशायनात्। पढ़ना चाहिए आप लोगों को। क्या वो तत्व ज्ञान पाठमाला के पीछे दे रखे 16 छंद दे रखे, कम से कम उतना तो पढ़ना चाहिए। पूरा आत्ममीमांसा भले ना पढ़ो, लेकिन उतना तो पढ़ लेना चाहिए। शुरू के 8-10 भी पढ़ लोगे तो पर्याप्त है। क्या आया समझ में? देव के स्वरूप में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती, तत्व ज्ञान पाठमाला में दे रखा है पीछे पीछे। तो इसलिए ये विचार करना चाहिए कि जिनके रागादिक दोष में किसी प्रकार का कोई राग नहीं, भक्तों को प्रसन्न होकर के कुछ देते नहीं, है ना, आप भला बुरा कह दो तो नाराज होते नहीं, आया समझ? अरे वो तो हमारे मुनिराज ही नहीं होते हैं। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, तो ये तो साक्षात अरहंत देव की बात है। तो मुनिराज ही हमारे राग द्वेष से रहित हो जाते हैं, तो साक्षात अरहंत की तो क्या बात करें, वो तो वीतरागता की पराकाष्ठा। समझ में ही बात? ऐसे रागादि दोष और ज्ञानावरणादि कर्म ही आवरण है, ये दोनों आवरण है ना। रागादि तो दोष है और ज्ञानावरणादि कर्म वो आवरण है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी इन दोनों का आवरण कहा जाता है। मोहनी को भी आवरण कहते हैं, क्योंकि वो भी छा जाता है, आवरण की तरह छा जाता है ना, हमारे मस्तिष्क पर, श्रद्धान पर। ये दोनों जिसके नहीं है वह देव है। कितनी सीधी परिभाषा बोलते तो आप, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, बच्चों की वो है तो स्तुति। देव का स्वरूप ही कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। वीतरागी क्यों? कि राग द्वेष आदि दोषों से रहित है, और सर्वज्ञ क्यों? कि सभी प्रकार के आवरण से रहित है, इसलिए वीतरागी और सर्वज्ञ है। और ये दोनों क्वालिटी आए तब जाके हित का उपदेश संभव है, उसके बिना हितोपदेशी पना संभव ही नहीं। वह देव है, उसके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अनंत चतुष्टय होते हैं। अनंतता का विचार करना चाहिए कभी ठंडे दिमाग से बैठ करके, शांत मन से 5-1 मिनट। कैसी होती है अनंतता? कैसी? वो केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान। सोचो तो सही, क्या क्या जानते हैं वो? क्या खाया था कल क्या खाया? भूल गया? अच्छा, साल भर पहले क्या खाया? अरे ध्यान दे जाए। चलो, साल भर पहले क्या खाया था? आज के दिन इसी समय क्या कर रहे थे? साल भर पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, साल भर पहले जो आपने खाया, वो जो भी खाया, अब उसका अनाज वो कहाँ उगा, वो कैसे परमाणुओं से बना, कहां से किस तरह वो अनाज वहां से चलकर आपके पेट तक पहुंचा, ठीक है, उसके पहले उसकी क्या क्या दशा हुई, और बाद में क्या क्या दशा हुई, या आगे क्या क्या दशा उसकी होगी, है, ये सारी चीजें जानते हो। अरे ये छोड़ो,
पिछले भव में आपने क्या क्या किया, पिछले के पिछले भव में क्या क्या किया, कौन सा कर्म कितनी मात्रा में बांधा, तो जाके आज यहाँ पे बैठ करके अपन ये बात कर रहे हैं, या आज जो भी हमको सुख है अथवा दुख है, बाहरी अनुकूलता है प्रतिकूलता है, उसमें किसमें कितने क्या कैसे परमाणु है और उनकी कैसी दशाएं हो चुकी हैं अनंत काल पहले भी, और आगे क्या होने वाली है अनंत काल बाद भी, इसको कहते हैं अनंत ज्ञान। तो अनंतता का विचार करना चाहिए, आश्चर्यचकित हो जाए भैया। जैसे सिंपली किसी को अगर समझाना हो कि अनंत ज्ञान की बाई एग्जांपल जैसे, तो कैसे समझावे किसी को भी? अब उदाहरण तो क्या दिया जाए, उनसे तो बस यही कहा जा सकता है कि तुम पूछते हो कि वो क्या क्या जानते हैं, हम ये कहते हैं कि तुम ये पूछो वो क्या नहीं जानते, ऐसा कहो, और तो क्या कहें, क्योंकि केवल ज्ञान का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। ये लिखा है इसमें, कैसे दें उदाहरण? ये लिखा है, मैं 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, भगवान अनंत के अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है, उसमें उन्होंने क्या 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 जाना। अनंत आत्माएं, अनंत परमाणु, एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश और असंख्य कालाणु अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय सहित हैं। जो जो द्रव्य हैं वे अपने अनंत गुणों और अपनी विकारी अविकारी पर्यायों सहित हैं। ऐसा उनके केवल ज्ञान में ज्ञात होता है। उन्होंने सिद्धों को केवल आदि सहित और निगोदिया को अल्पज्ञता तथा रागादि द्वेषादि सहित देखा है। सही है। ये कहाँ पे पढ़ा आपने? ये स्वामी जी के प्रवचन है, मोक्ष मार्ग प्रकाशन। बिल्कुल सही। हाँ, ये इतना इतना जानते हैं, आया समझ? अनादि निधन वस्तु है, मेरे ख्याल से उसकी व्याख्या में हो गए। नहीं, अनादि निधन वस्तु नहीं, ये सूर्य के पहले नंबर के चैप्टर का है। अच्छा, शुरू में ही। हाँ ठीक है, अनंत भगवान के स्वरूप में होगा। गुरुदेव के प्रवचन का ये अंश सुना रहे थे। माने क्या क्या जानते हैं वो, अनंत अनंत जीव। अभी अपन कितने बैठे हैं, आप कितने लोगों को जानते हो, कितने जीवों को जानते हो हैं? वो सारे जीवों को और उनके अनंत गुणों को, उनकी अनंत पर्यायों सहित जीव के लगे, अरे पुद्गल को भी क्या है समझ में, सभी 6 के 6 द्रव्यों को उनकी अनंत अनंत मर्यादा सहित जानते, जो जैसा। निगोदिया कितने हैं, कैसे हैं, क्या है, कितने दुखी हैं, इतना भी वो मात्रा भी वो जानते। हाँ, सब जानते हैं। अरे ये मत पूछो कि वो ये भी जानते हैं क्या, ये पूछने की बात ही नहीं कि वो ये भी जानते हैं क्या। अरे वहां सोचो क्या नहीं जानते होंगे, ऐसी कोई वस्तु नहीं जगत में जो नहीं जानते। ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि क्या वो ये भी जानते हैं, वो ये भी जानते हैं क्या। ये प्रश्न ही बिल्कुल बेमानी है, कोई मतलब का नहीं। समझ में आ रही है बात? केवल ज्ञान की ऐसी अनंतता है, वो अनंतता की स्वीकृति हो तब जाके सर्वज्ञ का सच्चा श्रद्धान हुआ, ये समझना। और अगर वो अनंतता की स्वीकृति नहीं है तो उसने अनंत ज्ञान को ही स्वीकार नहीं किया, सर्वज्ञ भगवान के स्वरूप को ही स्वीकार। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। अभी अनंत सुख को तो क्या समझाए? अनंत सुख को वो ही समझ सकता है कि जिसको कभी उस सुख का वेदन। आत्मा की जब अपन चर्चा करते हैं, आनंद आता है, विकल्पों का तो आता ही है, विकल्पात्मक आनंद भी आता है पहले। आया समझ में? निर्विकल्प आनंद के पहले विकल्पात्मक आनंद भी आएगा। समझ में आ रही है बात? बच्चे के पसंद की मिठाई बन रही हो ना, तो वो मिठाई तो जब चखेगा तब उसका स्वाद लेगा, जो तो अलग बात। लेकिन उसके पहले से ही आज तो मजा आ गया, आज तो मेरे पसंद की चीज बन रही है, आज तो बहुत बहुत खाऊंगा। बोलो, अभी शादी ब्याह का सीजन चालू हो गया ना, पेटुओं का सीजन है ना, उनको आता है ना, अरे बस अब तो जम के खाएंगे, है अब मजा आ गया। साल भर से कहीं जा नहीं पाए, किसी के यहाँ कुछ खा नहीं पाए, अब खाएंगे पिएंगे। और ऐसे तरह तरह के चुटकुले भी चला करते हैं कि तैयारी कर लो पूरी, बिल्कुल एकदम खाली पेट रहना, सुबह से शाम तक खा मत लेना कुछ भी, क्या आगे वहां जाके सब वसूलना है अपने को पूरा, होता है ना। तो पहले वो वहां जाकर के खाएगा, वो आनंद तो जब खाएगा तब आएगा, लेकिन उसके पहले वो विकल्पात्मक आनंद पहले आता है कि नहीं आता? विकल्पों का आनंद पहले आता है, विकल्पों में भी आनंद है, उसके विकल्प भी आनंद की तरफ की दिशा वाले ही है। समझ में आ रही है बात? जो नदी में तैरता हो ना, नदी में तैरना जानता हो,
अब जब डुबकी लगाएगा तब ठंडक आएगी, जो तो बाद में आएगी, लेकिन जैसे जैसे वो नदी के पास जाता है उसको वो ठंडी ठंडी हवा लगती है, उसमें उसको मजा आने लगता है। बात समझ में आ रही है? तो अब सोचो, हम तो विकल्प कर रहे हैं पूरे, असल में आत्मिक सुख जिसने चखा है, जिसने वो अतीन्द्रिय सुख पाया है, वो जानता है कि वो अनंत सुख कैसा अनंत है, कैसा अनंत है। सोचो, कल्पना नहीं कर सकते आप कि गुलाब जामुन से कितना ज्यादा सुख है उसमें, कि रसगुल्ले से ज्यादा सुख, स्वर्ग से कितना गुना सुख, कि ऐसे गुणाकार में वो सुख आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारा तो इंद्रिय सुख है ना, ये दुख है वास्तव में, जिसको हम सुख कह देते हैं, और वो सुख है ना। ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है ना, शिव रूप निराकुलता न जो नहीं पहचानता, तो मोक्ष के सुख को पहचानता ही नहीं, ऐसी विपरीत। तो ऐसे अनंत चतुष्टय होते हैं, वो अनंत चतुष्टय की महिमा आवे तब जाकर के समझना है कि इसमें भगवान के सच्चे दर्शन किए। समझ में आ रही बात? पूरा माथा झुका दे रहे हैं और जय जिनेन्द्र नमो अरंताणाम ये बोल देने से कुछ नहीं होता। उसको अरंत का स्वरूप ही ख्याल नहीं है, उसको जिनेन्द्र का स्वरूप ही ख्याल नहीं है, पूरा ऊपर ऊपर से बोलता। जिनेन्द्र का स्वरूप तो उसने समझा जिसने ये अनंत चतुष्टय को समझा, अनंत चतुष्टय का विचार किया। विचारों में तो लावे कम से कम, जैसे ही भगवान को देखे, देखते से ये भाव आने चाहिए, हे प्रभु, हैं ऐसे ऐसे रागादि बिल्कुल रहित आप कैसे होंगे? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा आश्चर्य लगता है, क्योंकि मैं तो पूरा राग द्वेष का पुतला और आप वीतराग का के पुतले। कैसे नाश किया आपने? किस विधि कीने करम चकचूर, ऐसा भजन है बहुत सुंदर, आया समझ? फिर और विचार चले, कैसा जबरदस्त ज्ञान प्रभु आपका है, मुझे थोड़ा सा वो नहीं जानता हूं तो आकुलता हो जाती है, अथवा थोड़ा ज्यादा जान लूं तो आकुलता हो जाती है, ऐसा जान लूं तो आकुलता हो जाती है। आप अनंत अनंत ज्ञान के धारी, पूरे विश्व में क्या क्या हो रहा है सब अच्छा बुरा सब जान रहे हो आप, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी सब चीजें, उसके बावजूद आपको जरा सी शिकन नहीं, आपको जरा सी आकुलता नहीं। ऐसी कैसे आपने विधि पाई? क्या क्या गजब का स्वरूप है आपका, जानते सब कुछ हो और रंच मात्र भी उसमें आपको न राग न द्वेष कोई आकुलता, कितना जबरदस्त स्वरूप। और अनंत सुखी हो, इसीलिए अनंत सुखी हो क्योंकि वो जान करके आप आकुल व्याकुल नहीं हो, और हम जितना जाने उतना ही ज्यादा दुख बढ़ता जाता है हमारा, जान करके राग द्वेष करते जाते हैं। आया समझ? अनंत वीर, इतने सामर्थ्य के धारी, कैसी सामर्थ्य? क्योंकि केवल ज्ञान को झेलने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना। अपन झेल सकते हैं? या थोड़ा ज्यादा पढ़ाकू हो जाए ना, थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख ले तो पगला जाते हैं, हो जाते हैं ना पागल। बहुत से सुने होंगे किस्सा आपने कि पढ़ पढ़ करके पागल हो गया, बहुत ज्यादा पढ़ता था पढ़ पढ़ के पागल हो गया, बहुत से हुए इस तरह। ज्यादा जान ले पागल हो गया, क्यों? कि उस ज्ञान को झेलने की ताकत नहीं, और भगवान को वो अनंत ज्ञान को झेलने की सामर्थ्य भी साथ में प्रकट। अनंत वीर्य उसका नाम, अनंत ज्ञान को झेलने के लिए अनंत वीर्य चाहिए। उसमें लिखा है ऐसा, केवल ज्ञान को धारण करने की शक्ति को अनंत वीर्य कहते हैं। हाँ सही है, केवल ज्ञान को धारण करने की शक्ति का नाम अनंत वीर्य। वो ज्ञान की मुख्यता से कथन किया, वास्तव में सभी अनंतता को धारण करने की शक्ति है वो अनंत वीर्य, क्योंकि अनंत सुख को भी धारण करने के लिए वो चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा सुख मिल जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, थोड़ी सी ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं हो पाती है लोगों को, वो तो एक उदाहरण है, उससे कोई अटैक वटैक का लेना देना नहीं। यहाँ पे अनंत सुख है, वो अनंत सुख को कौन झेलेगा? अनंत वीर झेलेगा। समझ में ये बात? ऐसे अनंत चतुष्टय के धारी प्रभु आप हो, तब जाकर के सिर झुकता है। आया समझ में? ऐसे नहीं कि गए जल्दी जल्दी और यूं करा यूं करा यूं करा और चल दिया, हो गई। वो महिमा अपने हृदय में होनी चाहिए, वो भगवान की महिमा, भगवान का स्वरूप अगर ख्याल में हो तो महिमा आती है, तब जाके सच्चे देव का स्वरूप ख्याल में आता है, सच्चे देव का श्रद्धान, तब जाके सच्चा कहलाता, तब जाके जय जिनेन्द्र कहना सच्चा, तब जाके नमो अरहंतारम कहना सच्चा, तब जाकर के अरहंता लोकोत्तमा कहना सच्चा। आया समझ? ये बातें ख्याल में आनी चाहिए। अब ये चीजें तो मालूम है नहीं, अब जाते हम तो जैन बन के जाते, जैन साहब बन के,
कि नमोकार हमारा मंत्र है, हम ये बोलते हैं रोज और सबसे भेजने पर क्या बोलता है भैया, और क्या उसमें विचार चलता है, किनको देख रहा है, क्यों देख रहा है? मैं किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है? ये सब जानना चाहिए ना, लिखा ना टोडर में। अच्छा, इनकी क्यों करता हूं, क्या कर लिया इन्होंने ऐसा? इन्होंने अनंत चतुष्टय पाया, इसलिए मैं इनको नमस्कार करता हूं। देखे क्या कह रहे हैं, ऐसे अनंत चतुष्टय होते हैं। सामान्य रूप से तो देव एक ही है ना, देव माने देव, जो वीतरागी और सर्वज्ञ वही देव, और विशेष रूप से अरहंत सिद्ध ऐसे दो भेद हैं। सामान्य पन्ने से तो देव एक ही नाम, विशेष भेद करा तो दो, कौन? अरहंत और सिद्ध। तथा इनके नाम भेद के भेद से भेद करें तो हजारों नाम है। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन, हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मर्जी पड़े जो कह लो, हमें तो वीतरागता और सर्वज्ञता से मतलब है। अगर वो वीतरागी और सर्वज्ञ है तो आप जो चाहे नाम दे लो, हमको फर्क नहीं पड़ता। हजारों नाम है। तथा गुण भेद किए जाए तो अनंत गुण है। देखो जयचंद जी की शैली देखो, एक से लेकर अनंत तक ले गए देव में ही, कि देव का स्वरूप कैसा, देव कितने प्रकार की, एक ही, जो वीतरागी और सर्वज्ञ वो देव। कि और आगे बढ़ोगे दो, एक अनंत और एक सिद्ध, और आगे बढ़ो हजारों नाम है तो हजार, 1008 नाम आते हैं ना, हजारों नाम है तो हजार हो गए। और आगे बढ़ो तो अनंत, अनंत कैसे कि अनंत गुण वाले हैं इसलिए अनंत। ऐसे परम औदारिक देह में विद्यमान, घातिया कर्म रहित, अनंत चतुष्टय सहित धर्म का उपदेश करने वाले ऐसे तो अरहंत देव हैं। तथा पुद्गलमयी देह से रहित, लोक के शिखर पर विराजमान, सम्यक आदि अष्ट गुण मंडित, अष्ट कर्म रहित ऐसे सिद्ध देव। ये दोनों का स्वरूप यहां दिखा। भाषा बिल्कुल सीधी है, कुल मिला के विचार करने की बात है ना। आपको ऐसा लग रहा हो कि कहा उसको ही घोटे जा रहे हैं तो भले आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन विचार करने ही तो बैठे हैं, कोई कोर्स थोड़ा पूरा करना है अपने। परम औदारिक देह में विद्यमान, ये परम औदारिक देह क्यों लिया है बीच में? क्योंकि अरहंत दशा वो शरीर सहित है ना, अभी संसार दशा है, इस वजह से इसकी बात की। वास्तव में परम औदारिक पना ये कोई अरहंत का लक्षण नहीं है ना। माने अरहंत भगवान को हम परम औदारिक शरीर की वजह से जाने तो गड़बड़ हो जाएगी, अरहंत भक्ति के अन्यथा रूप में आ जाएगी बात। आपको ध्यान हो तो एक शब्द विशेष था वहां पर, गुण अगुण, गुण अगुण की पहचान नहीं करता था ना। 7वें अधिकार में पेज नंबर शायद 218 या 19 होना चाहिए मेरे ख्याल से, भूल गया मैं पेज नंबर भूल गया, लेकिन वहां है देव भक्ति का अन्यथा रूप का प्रकरण है 7वें अधिकार में, वहां पे है। गुण अगुण की पहचान नहीं करता। तो ये जो है परम औदारिक शरीर, ये क्या है? भगवान का गुण है कि अगुण है? ये अगुण है। वहां सुधार करा था अपन ने, अवगुण नहीं था वहां अगुण था। छपे में अवगुण है जबकि मूल में अगुण था। 221 है परम औदारिक है 221 ठीक है ना, उसके आसपास निकला। चलिए अब ये है, देखो ये अपना क्षयोपशम ज्ञान, ये क्षयोपशम ज्ञान की कुछ याद नहीं रहता। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, हाँ सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, उसके अंदर फिर और आगे बढ़ के देव भक्ति का अन्यथा रूप, व्यवहार आभास का प्रकरण है ये, उसके अंदर ये बात है। गुण अगुण की पहचान नहीं करते। तो क्षयोपशम ज्ञान ऐसा कि भूल जाते हैं, और केवल ज्ञानी वो भूलते नहीं है कुछ। भूलने का काम ही क्या, लगातार हर समय तो जान रहे हर एक वस्तु, किसको याद करें और किसको भूलें। सारी चीजें सामने के सामने रखी हुई है, हाथ पे रखे आंवले की तरह, ऐसा उदाहरण देते हैं आचार्य। परम औदारिक देह में विद्यमान यानी वहां पे मौजूद, परम औदारिक देह अरहंत नहीं है, उस देह में अरहंत भगवान विराजमान। और क्या कह रहे हैं? घातिया कर्म रहित, ना चारों घातिया गई ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, चौकर्म सुत्रेसठ प्रकृति नाशी, ऐसे अनंत चतुष्टय सहित धर्म का उपदेश करने वाले। देखो ये अरहंत में विशेषता है। अरहंतों को पहले नमस्कार ही इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हमारे काम की चीज वो उपदेश देते हैं।
इसमें अपना स्वार्थ है, लेकिन जगत की रीति ऐसी है, हमारा काम साक्षात अरहंत भगवान से बनता है, और अरहंत भगवान ना हो, अरहंत भगवान उपदेश ना दे तो सिद्ध है ऐसा भी कौन बताएगा? सिद्धों का स्वरूप कौन बताएगा अगर अरहंत का उपदेश ना हो? तो घातिया कर्म रहित अनंत चतुष्टय सहित धर्म का उपदेश करने वाले ऐसे तो अरहंत देव हैं। तथा अब सिद्ध उद्गलमयी देह से रहित, उद्गलमयी शरीर से रहित, कहां पे? लोक के शिखर पर विराजमान। के बारे में बताया है, इसके गुरु की परिणाम। तीन लोक के जो नाथ हैं वो तीन लोक के शिखर पर विराजमान हो गए, ऐसे समझ में ही बात? जो तीन लोक के शिखर पर विराजमान है, इस तरह के सिद्ध भगवान। और क्या कहा? सम्यक आदि अष्टगुण मंडित, वो छंद सबको ध्यान होगा ना? समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरज्वान, निराबाद गुण सिद्ध। कहां का ये? उदजन जी ने इष्ट 36 लिखी है, पहले बता चुका हूं शायद। इष्ट 36 नाम से 36 छंद है, उसके अंदर पांचों परमेष्ठी का स्वरूप दिया, उसमें सिद्ध परमेष्ठी का ये छंद है। आए समझ? हाँ, बालबोध भाग 3 में इसको कोट किया है, पंच परमेष्ठी वाले पार्ट में। तथा पुद्गलमय देह से रहित लोक के शिखर पर विराजमान सम्यक आदि अष्ट गुण मंडित, 8 गुणों से मंडित, अष्ट कर्म रहित, नाम है अष्ट कर्म, सारे ही कर्मों से रहित ऐसा समझना। 8 तो हमने समझने के लिए विभाजन किया है, वास्तव में तो कितने होते हैं कर्म? 148 भी व्यवहार से कहे जाते, वर्गीकरण करके कहा। कर्म तो अनंत आए समझ में, उनका मोटा मोटा भेद करके ये 148 का है, और 148 के मोटे मोटे भेद करके 8 का। अष्ट कर्म रहित ऐसे सिद्ध देव हैं, इनके अनेकों नाम हैं। कैसे नाम हैं? अरहंत, जिन, सिद्ध, परमात्मा, महादेव, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, हरि, बुद्ध, सर्वज्ञ, वीतराग, परमात्मा इत्यादि अर्थ सहित अनेक नाम है, इत्यादि अर्थ सहित अनेक नाम। पहले कहा ना, हमें नाम से झगड़ा नहीं है, तुम नाम कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम यही चाहिए, वीतरागता और सर्वज्ञता चाहिए। ऐसा देव का स्वरूप जानना, इन नामों से झगड़ा नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, थोड़े दिन पहले बताएगा ना, क्या था? शास्त्रार्थ रूढ़ी बली से, है ना, ऐसा था ना? ये तर्क, ये युक्ति याद रखना कि शास्त्र से रूढ़ी बलवान होती है, इसलिए हम जानते हैं कि हम इनको कह सकते हैं शंकर, दूसरे के सामने मत क्या। ऐसे समझ, अपने मन में भले कहना, मन में तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भक्तमर स्तोत्र में भी बोलते हो, बुद्धस तुम्हें, कि तुम ही बुद्ध हो, तुम ही शंकर हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही महेश हो। समझ में आई बात? वो अपने में कह लेना, स्वयं में कह लेना, मन में कह लेना, दूसरे के सामने मत कह। क्यों? क्योंकि लोक में उस नाम से कुछ अलग ही रूढ़ी चली हुई, उस नाम का कुछ अलग ही अर्थ निकाला जाता है, वो लोग उसमें वीतरागता और सर्वज्ञता नहीं देखते, इसलिए वहां सावधानी की जरूरत है। बाकी हमको कोई झगड़ा नहीं है नाम, हम तो जानते हैं ना, हम स्वरूप जानते हैं। असली शंकर, असली बुद्ध, असली ब्रह्मा कौन है? कि यही है, जो सर्वज्ञ देव है वही है, जिसकी बुद्धि माने जिसका ज्ञान पूर्ण विकसित हुआ वही बुद्ध है, तो वो तो केवल ज्ञानी हो सकता है, वो हमारे वीतराग भगवान। आपने मुहावरा क्या बताया? आपने मुहावरा क्या बोला? मुहावरा क्या बोला? शास्त्र से रूढ़ी बड़ी होती है। हाँ, रूढ़ी ज्यादा बलवान होती है ना। और इसको दूसरे रूप में अपन देखते हैं, सबसे ताकतवर नए समभिरूढ़ नए है, सारे नियम कायदे एक तरफ, ये तो इस तरह से चल रहा है, तो ऐसे ही कहा जाए, है समझ। अब बैठी हुई को भी गाय कहोगे ही कहोगे, जबकि गो शब्द तो गच्छति इति गो था, जो गमन करे सो गाय, लेकिन चलते हुए आदमी को भी गाय नहीं कहोगे, और बैठी हुई होगी तो भी गाय ही कहोगे उसको, बैठी हुई गाय, किसी अन्य जानवर को नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि वो रूढ़ी में प्रचलन में आ गया, इसी का नाम गाय, इसी को गौ है ना। ऐसे मृग शब्द के साथ हुआ, मृग शब्द का वास्तविक अर्थ जंगली जानवर, मृग्या शब्द उसी से बना है ना, मृग्या यानी शिकार। अब शिकार अकेले हिरण का थोड़ी ना होता,
सभी जानवरों का होता। तो हाँ, मृगेंद्र शब्द भी कहता है, तो मृगेंद्र बोलते हैं शेर को, तो शेर क्या अकेला हिरणों का राजा है कि पूरे जंगल के जानवरों का राजा? मृग, मृग माने जंगली जानवर। अब मृग शब्द रूढ़ हो गया किसके अर्थ में? हिरण के अर्थ में, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसा स्वीकार कर। समझ में ही बात? तो हमें नाम से झगड़ा नहीं है, लेकिन नाम का प्रयोग सावधानी से करना, देख करके करना कि किसके सामने कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, वो उल्टा नहीं हो जाए काम, ऐसा विचार करना चाहिए। तो ऐसे अनेक नाम है, अरहंत है ना, अरहंत भी आता है, अरिहंत भी आता है, अरुहंत भी आता है, तीनों नाम आता है। मुख्य शब्द है अरहत, अरहत, ह के ऊपर रेफ और तब में हलंत, अरहत माने योग्य, आया समझ में? उसको ही बहुवचन में कहते हैं अरहंत, अरहंत, ऐसा नहीं र पूरा नहीं, र आधा। प्राकृत में पूरा चलता, प्राकृत में चलेगा पूरा, संस्कृत में आधा ही रहता, अरहंत, आया समझ में? अरहंत शब्द पूज्य के लिए है, योग्य के लिए है। अरिहंत, उसमें अरि का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, ऐसा अर्थ है, तो कर्मों का नाश किया इसलिए अरिहंत है। अरुहंत कि जिन्होंने जन्म मरण का नाश किया उनको कहा जाता अरुहंत, कि जन्म मरण के बीज को नष्ट कर दिया तो इसलिए उनको कहते हैं अरुहंत, है ना। तीनों नाम प्रचलन में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर्वाधिक अगर इसमें सटीक नाम देखें तो अरहंत ही उचित है। जिन, जो जीते सो जिन, है ना। किसको जीते? कि अपनी कषायों को भी जीते, विषय भोगों को जीते, इंद्रियों को जीते, सबको जीते, उसका नाम जिन है। सबसे खास चीज, जिसने अपनी आत्मा को जीता वो जिन, उसमें सब आ गया। सिद्ध कि जिन्होंने सिद्धि कर ली, अपने स्वरूप की जिन्होंने सिद्धि पूर्ण कर ली उनको कहते हैं सिद्ध। संस्कृत में वो लिखते थे सिद्धियां, जो लिखा आखिर में क्या लिखते थे? इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ। मैथ्स में लिखते हैं हैंड्स प्रूव्ड, प्रूव हो गया, है ना। वही है, सिद्ध हो गए। सिद्ध हो गए माने इन्होंने आत्मा को साध लिया, आत्मा पूरी तरह से जैसा है सामने आ गया, पूरा निखर कर। परमात्मा स्पष्ट, परम आत्मा परम पने को प्राप्त है, परम पद को प्राप्त है। महादेव, भाई देव तो स्वर्ग के भी कहलाते हैं, ये महादेव है, ये उनके भी देव है, ऐसा। शंकर, शम माने शांति सुख, आया समझ? शम करने वाले, शम शब्द आया ना, शम माने वीतरागता, पवित्रता को भी शम कहा जाता है। तो जो शम कर देवे, शमन कर देवे, कषायों का शमन किया, इंद्रियों का शमन किया, कर्मों का शमन किया, आया समझ में? परम शांति को प्राप्त किया अथवा कराया, वो शम। विष्णु जो भरण पोषण करे, किसका? अपनी उस पर्याय को इन्होंने भरण पोषण दिया है, उसको अनंतता दी है, प्रदान की। अपने अनंत अनंत गुणों में विलास करते हैं, इसलिए विष्णु अनंत अनंत गुणों में, और वो गुणों की जो पर्याय पूर्ण प्रकट हो गई, उन पूर्ण पर्यायों में विलास करते हैं, इसलिए विष्णु। ब्रह्मा कि प्रति समय वो अनंतता की रचना करते हैं, है ना। अनंत ज्ञान के, अनंत सुख की प्रति समय रचना करते हैं, है समझ? प्रति पल ताजा ताजा ग्रास खाते, प्रति पल बरसात गगन से हो, रसपान करो शिव गगन, ऐसा। हरि, हरि हर नाम आता है ना, हरि नाम भी विष्णु का ही प्रचलन में है, तो जैसे वो घटित हुआ वैसे समझ। बुद्ध क्या माने? पूर्ण रूप से ज्ञान को प्राप्त, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त वो बुद्ध। सर्वज्ञ तो पता ही है, सर्वज्ञ शब्द तो अपने विशेष प्रचलन। सर्वज्ञाता, यह शब्द जानने वाले के लिए होता है, जो सर्व जाने, सब कुछ जाने, वो सर्वज्ञ। अरे नाम में छुपा है सर्वज्ञ, आप कैसे कहते हो ये नहीं जानते? इतना नहीं जानते कैसे कहते हो? सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाले। तो सर्व में वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद का है या नहीं है कि वो सर्व से बाहर है? वीतराग, राग द्वेष से रहित, परमात्मा, पहले भी आ गया वीतराग परमात्मा इत्यादि अर्थ सहित अनेक नाम है। ऐसा देव का स्वरूप जानना, इससे विपरीत हो, इसमें कमी हो, इसके अलावा कुछ और स्वरूप ख्याल में लाए, वो देव मूर्ता, वहां देव मूर्ता आ जाएगी। समझ में ही बात? ये देव का स्वरूप अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ताकि कोई देव मूर्ता घर न कर जाए अपने श्रद्धान में, ये अपने को खास समझना जरूरी है। तो देव का स्वरूप अभी अपन ने देखा,
गुरु का स्वरूप आगे आएगा, गुरु का स्वरूप आगे अपन कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया है। एक सूचना है सबके लिए, आज वो जो गोष्ठी चल रही थी वो समाप्त हो गई है। तो ये जो अपन ने टेम्पररी व्यवस्था करी थी इस लिंक की, है ना, रोज अलग अलग लिंक थी ना ये सुबह शाम की, अब कल से सुबह और शाम जो पहले चला करती थी वो ही चलेगी, है ना। जो सुबह जिस लिंक से आप सुबह जोड़ते हैं उसी लिंक से ये शाम को भी चलेगा। तो अब इस लिंक को आप हटा दीजिएगा और पहले वाली लिंक जो काम आती है उसी लिंक को काम में लीजिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरधा लाइए, जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरधा लाइए, जा बिन काल अनंते ब्रह्मता, जा बिन काल अनंते ब्रह्मता, सुख न मिले कहूँ प्राणी, जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरधा लाइए, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, जाही के सरधानी, जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरधा लाइए, अखिल प्रमाण सिद्ध अविरुद्धत, अखिल प्रमाण सिद्ध अविरुद्धत, स्यात् पद शुद्ध निशानी, जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरधा लाइए, भाग चंद सत्यारथ जानी, भाग चंद परम धर्म रजधानी, जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरधा लाइए, जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरधा लाइए।